मिफ्ता साहब, मैं जरा आपसे अगर ये पूछ पाऊं, आपने सलमान शहबाज का ट्वीट तो देखा होगा कि नहीं देखा? जी मैंने देखा है। तो वो आपके बारे में भी बात कर रहे थे कि नहीं? जी मेरे बारे में बात कर रहे थे। जी क्यों कर रहे थे आपके बारे में बात, ये जानते हुए कि अगर आप जोकर्स की फहरिस्त में हैं तो फिर जाहिर है आप किसी सर्कस का हिस्सा होंगे, और अगर कोई सर्कस है तो उसका कोई जोकर इन चीफ भी होगा, तो ज़ाहिर है काबीना का वो हेड होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या डायनामिक्स है आपकी जमात के अंदर कि नौबत यहाँ तक जा पहुंची कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का बेटा, जिसका ख्याल है कि उनको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, वो अपने वालिद के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात करे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट योर एनालिसिस। सर, मैं सच्ची बात है कि क्योंकि ये मेरी अपनी ज़ात के ऊपर ये बात हुई है तो मैं इस पे एनालिसिस तो नहीं करूँगा, मेरे ख्याल से ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि सुलेमान से मेरी तवील रफ़ाकत है, दोस्ती है, न्याज़मंदी है, मेरे से उम्र में छोटे हैं और अच्छे आदमी हैं। और तो मैं नहीं समझता था, मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो कभी इस किस्म की बात करेंगे, ना कि मेरे बारे में या शौकत तरीन साहब के या हफीज़ शेख के बारे में भी फॉर दैट मैटर। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी ना मेरी ना इनकी ऐसी तरबियत थी कि इस किस्म के अल्फाज इनको चुनने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल अब इन्होंने चुने हैं तो ये इनकी मर्ज़ी है। आप यकीन मानिए, मैं आपके ज़ाती ज़ाविये से सवाल नहीं कर रहा। अगर ये आपको लगे कि मैंने ज़ाती ज़ाविये से सवाल किया तो मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आखिरी जुमले लिखे वो बड़े अहम हैं। वो कह रहे हैं कि इन 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स ने माइन फील्ड्स लगाई हैं, बारूदी सुरंगें लगाई हैं, जिसकी वजह से हालात इतने ख़राब हैं। दैट इज़ द मेन इशू। तो कौन सी बारूदी सुरंग लगाई थी आपने? सर, ये बात तो ऑब्वियसली नॉट ट्रू, और मैं ज़ाहिर है कि शहबाज साहब के अंडर काम किया है मैंने, और कोई शाबकात शहबाज साहब की मर्ज़ी के ये इजाज़त के बगैर तो नहीं हो सकती। तो मतलब ज़ाहिर है कि वो तो इनडायरेक्टली अपने वालिद के ऊपर भी वो भी उनके साथ नॉट दैट उनकी ये कोशिश थी, लेकिन वो भी मुरीद इल्ज़ाम हो जाते हैं। तो ये बात तो मेरे ख्याल से करना गैर मुनासिब थी। मेरे ख्याल से ये ट्वीट ही ना कोई गैर मुनासिब था। और एक ये बात भी सर देखें होगी कि हम जैसे लोग, जो कि मुझे भी अब 15 साल हो गए मुस्लिम लीग के अंदर, और काफ़ी लोगों को इतना अरसा हो गया, और हम यहाँ पे बैठ के सियासत कर रहे हैं, तो हमारा कितनी लीडरशिप में हिस्सा होगा या रोल होगा, और फैमिली का कितना हिस्सा होगा, और फैमिली के हर आदमी को क्या हम हर लीडर के ऊपर बरतरी होगी, ये भी ज़रा सा चीज़ देखनी होगी। मुस्लिम लीग विल हैव टू मेक सम डिसीजंस आई थिंक। आपको फैसले करने होंगे। मुझे याद है जब आप नैब के हत्थे चढ़े तो बाद में जब वापस आए तो आपने एक मुलाकात में ये जिक्र किया था कि और मामला तो ठीक है, लेकिन किसी मेमन का इस तरह इन मामलात में फंसना वो बहुत ही एक गैर मामूली सूरत हाल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो तमाम काम जो आपने किया या पार्टी के लिए किया, और उसके बाद आखिर में आके आपको शौकत तरीन और हफीज़ शेख की फहरिस्त में डाल दिया जाए और असद उमर को उसमें ना रखा जाए, आप कैसा फील करते हैं बतौर PMLN वर्कर? ज़ाहिर है कि एक जैसे मैंने कहा कि सुलेमान साहब से तो मेरी खुद भी एक न्याज़मंदी है, एक दोस्ती है। थोड़ा सा मुझे मतलब अफसोस ही हुआ, मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे अफसोस हुआ और हैरत भी हुई है, लेकिन कुछ मैं इस पर क्या, हमसे ही कुछ गलती हो गई होगी। बहरहाल अल्लाह हम सबको हिदायत दे।